गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण 18 तथ्य भाग 1 के अंतर्गत जानेंगे और ये तथ्य आवर्त सारणी के बिल्कुल बेसिक लेवल से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आवर्त सारणी एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि हम उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो आवर्त सारणी पर हमारी पकड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों में भाग 1 को। पहला तथ्य, विभिन्न वस्तुओं में से समान गुण धर्मों की वस्तुओं को छांटकर एक नियत स्थान पर सुव्यवस्थित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का मतलब अनेक वस्तुओं में से समान गुण धर्मों की वस्तुओं को छांटकर एक नियत स्थान पर रखना वर्गीकरण है। ठीक उसी प्रकार तत्वों को भी जब अनेक तत्व होते हैं तो उनमें से समान गुण धर्म के जो तत्व हैं उनको छांटकर एक नियत स्थान पर रखना तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। तो दूसरा तथ्य, तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से प्राप्त सारणी जो है वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य, अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण धात्विक व अधात्विक गुणों के आधार पर किया गया था। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आपने याद रखना है। सबसे पहला वर्गीकरण जो था वो तत्वों को धातुओं और अधातुओं में बांटना था। पांचवा तथ्य, परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो उनमें ये 4 नाम हैं: डोबेराइनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर और मेंडलीफ। डोबेराइनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर और मेंडलीफ, इन चारों वैज्ञानिकों ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण दिया था। छठा तथ्य, परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? वो थे मोजले। सातवां तथ्य, डोबेराइनर द्वारा दिया गया त्रिक जो नियम था, डोबेराइनर द्वारा दिया गया नियम क्या कहलाता है? त्रिक नियम। और न्यूलैंड द्वारा दिया गया नियम क्या कहलाता है? अष्टक नियम। तो देखिए, अभी हम बात कर चुके हैं कि परमाणु भार के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? डोबेराइनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर और मेंडलीफ। तो डोबेराइनर का जो नियम है वो कौन सा है? त्रिक नियम है। और न्यूलैंड का नियम कौन सा है? अष्टक नियम। नौवां तथ्य, लोथरमेयर द्वारा दिया गया नियम क्या कहलाता है? लोथरमेयर वक्र नियम। 10वां तथ्य, मेंडलीफ द्वारा दिया गया नियम क्या कहलाता है? आवर्त नियम। तो ये जो 4 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया था और अपने अपने ये नियम दिए थे। डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथरमेयर वक्र नियम और मेंडलीफ का आवर्त नियम। 11वां तथ्य, मोजले द्वारा दिया गया नियम कौन सा है? आधुनिक आवर्त नियम। और मोजले ने परमाणु क्रमांक पर आधारित वर्गीकरण किया था। 12वां तथ्य, समान गुण धर्म वाले तत्वों को 3 के समूह यानी त्रिक में व्यवस्थित करने पर जो त्रिक होता है में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत मान प्राप्त होता है या लगभग औसत प्राप्त होता है। और यह नियम है, यानी ये नियम किसका है? ये नियम है डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो डोबेराइनर ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखकर 3 तत्वों को समान गुणों के आधार पर 3 तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया और उन्हें त्रिक कहा। और उस त्रिक में बीच वाला जो तत्व था उसका परमाणु भार किनारों वाले तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत या औसत प्राप्त होता है। तो यह जो नियम है वो डोबेराइनर का त्रिक नियम कहलाता है। 13वां प्रश्न, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के
क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करे, जैसे कि संगीत स्वर में पहला और आठवां स्वर समान होते हैं, सारे गामा पाधा नी सा, तो पहला सा और आठवां भी सा होता है। तो इसी प्रकार जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता रखता है, और यह नियम किसका है? न्यूलैंड का अष्टक नियम है। तो 14वां जो तथ्य है, तत्वों के भौतिक गुणों जैसे कि परमाणुीय आयतन गलनांक क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित करने पर निश्चित समुच्चय वाले तत्व वक्र में समान स्थिति पर आलेखित होते हैं, और यह नियम किसका है? यह नियम लोथर मेयर का है। 15वां महत्वपूर्ण तथ्य है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम है किसका है? मेंडलीव का आवर्त नियम है। 16वां महत्वपूर्ण तथ्य है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम है आधुनिक आवर्त नियम। तो देखिए, जो आवर्त नियम है और आधुनिक आवर्त नियम है, इसमें सिर्फ परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का ही अंतर है। तो 15वां जो तथ्य है उसमें सेकंड लाइन में यहां पर क्या लिखा है? परमाणु भार। तो देखो, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, जबकि इसमें क्या लिखा है? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। बस इसी चीज का थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु भार से संबंधित है और आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं आगे 17वें महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। आवर्त नियम के आधार पर बनी सारणी क्या कहलाती है? आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी कहलाती है। जो आवर्त नियम था वो मेंडलीव द्वारा दिया गया था, इसलिए मेंडलीव के आवर्त नियम के आधार पर बनी सारणी मेंडलीव आवर्त सारणी कहलाती है, और आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर बनी सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण 18 तथ्य आवर्त सारणी से संबंधित, और ये जो तथ्य थे ये भाग 1 के अंतर्गत शामिल किए गए थे। तो इसी प्रकार इसके और भी पार्ट आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।